नमस्कारम। ये एक 20 मिनट की योग निद्रा का ऑडियो सेशन है। योग निद्रा एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक तनाव दोनों दूर होकर शरीर में नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई ताजगी का विकास होता है। केवल 20 मिनट की योग निद्रा हमें 4 से 5 घंटे की नींद के बराबर शरीर को रिलैक्सेशन दे सकती है। आज की व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता है, जिसके लिए ये क्रिया बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। अब हम योग निद्रा की शुरुआत करते हैं। इसके लिए पीठ के बल शवासन में लेट जाएं या फिर कुर्सी या किसी कंफर्टेबल पोजीशन में भी बैठकर यह अभ्यास किया जा सकता है। सोकर किया जाने वाला योग निद्रा का अभ्यास सबसे बेस्ट होगा। सबसे पहले पीठ के बल शवासन में लेट जाएं। अपने पैरों के मध्य 1 से 1.5 फीट का गैप कर लें और हाथों को बगल में फैला कर रखें और हथेलियों का रुख आकाश की ओर हो। पूरा शरीर सीधा और एकदम रिलैक्स करके सो जाएं। दोनों आँखों को कोमलता से बंद कर लें। शरीर की सभी मांसपेशियों को शिथिल छोड़ दें, ढीली छोड़ दें, स्थिर कर दें। शरीर की किसी भी अंग में कोई मोमेंट न हो, कोई गति न हो। एकदम शरीर स्थिर, ढीला व कंफर्टेबल पोजीशन में करके सो जाएं। इसमें हमें नींद नहीं लेनी है, बल्कि पूर्ण सजगता के साथ मन को जागृत रखना है। अब हम 5 लंबी और गहरी सांस लेंगे, जिससे नकारात्मक पास्ट और फ्यूचर की घटनाओं के विचारों को दूर करते हुए प्रेजेंट में, वर्तमान में आ जाएं। इनहेल 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल 5, 4, 3, 2, 1। Inhale 5, 4, 3, 2, 1। Exhale 5, 4, 3, 2, 1। Inhale 5, 4, 3, 2, 1। Exhale 5, 4, 3, 2, 1। Inhale 5, 4, 3, 2, 1। Exhale 5, 4, 3, 2, 1। Inhale 5, 4, 3, 2, 1। Exhale 5, 4, 3, 2, 1। अब हम शरीर के प्रत्येक अंग पर अपनी चेतना को ले जाएंगे और उस अंग को अपने मन की आंखों से देखकर उनकी मांसपेशियों को शिथिल कर देंगे, पूर्णतः ढीली छोड़ देंगे। सबसे पहले अपनी चेतना को अपने राइट पैर के अंगूठे पर लेकर जाएं। उस अंगूठे की सभी मांसपेशियां पूर्णतः ढीली छोड़ दें, स्थिर कर दें, कोई मोमेंट न हो। उसके साथ पहली अंगुली
दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली की सभी मांसपेशियां शिथिल व ढीली छोड़ दें, स्थिर कर दें। राइट पैर का पंजा पूर्णतः रिलैक्स हो चुका है, स्थिर हो चुका है, तनाव रहित हो चुका है। राइट पैर का तलवा, एड़ी, टखना, राइट पैर की टखने की नीचे की मांसपेशियां पूर्णतः शिथिल हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं। पिंडली की मांसपेशियां, पिंडली की साइड वाली मांसपेशियां, जब हम पिंडली की सभी मांसपेशियों को, नसों को ढीला व स्थिर करते हैं तो पेट भी नरम होने लगता है और पेट के सभी विकार दूर होने लगते हैं, क्योंकि पिंडली का सीधा संबंध अपने पेट से है। अब राइट पैर का घुटना पूर्णतः रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। घुटने का दर्द, तनाव दूर होता जा रहा है। इसी प्रकार राइट पैर की थाई की मांसपेशियां, थाई की नीचे की मांसपेशियां, साइड वाली मांसपेशियां, ऊपरी मांसपेशियां पूर्णतः शिथिल हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं, स्थिर हो चुकी हैं। उसमें कोई तनाव नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है। राइट पैर के हिप्स जॉइंट की मांसपेशियां, कुल्ले की मांसपेशियां पूर्णतः शिथिल व ढीली हो चुकी हैं। अब अपना राइट पैर इतना ढीला व स्थिर हो चुका है कि हम अपने राइट पैर को चाहकर भी उठा नहीं सकते, इतना ढीला छोड़ देना है। अब अपना ध्यान लेफ्ट पैर के अंगूठे पर लेकर जाएं। अंगूठे की मांसपेशियां, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली की मांसपेशियां, लेफ्ट पैर का पूरा पंजा शिथिल हो चुका है, ढीला हो चुका है। तलवे की मांसपेशियां, एडी की मांसपेशियां, टखने की मांसपेशियां, लेफ्ट पैर के टखने के नीचे वाला भाग पूर्णतः शिथिल हो चुका है, ढीला हो चुका है, स्थिर हो चुका है। इसी प्रकार अपना ध्यान अपने लेफ्ट पैर के पिंडली पर लेकर आए। पिंडली की सभी मांसपेशियां शिथिल हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं। उसमें कोई तनाव नहीं, कोई मोमेंट नहीं, एकदम स्थिर व ढीली हो चुकी हैं। पिंडली की नीचे की मांसपेशियां, साइड वाली मांसपेशियां और अपने घुटने के नीचे वाला लेफ्ट पैर पूर्णतः रिलैक्स हो चुका है। अब अपना ध्यान लेफ्ट पैर के घुटने पर लेकर जाएं। घुटने के जॉइंट और उसके आसपास की सभी मांसपेशियां पूर्णतः शिथिल व ढीली हो चुकी हैं, स्थिर हो चुकी हैं। उसमें कोई मोमेंट नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम शिथिल व स्थिर हो चुकी हैं। इसी प्रकार अपना ध्यान लेफ्ट पैर के अपने थाई की मांसपेशियों पर लेकर जाएं। थाई की नीचे वाली मांसपेशियां, साइड की मांसपेशियां और ऊपरी मांसपेशियां पूर्णतः रिलैक्स हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं। उसमें कोई मोमेंट नहीं, कोई गति नहीं, एकदम स्थिर। अब अपने
लेफ्ट पैर की हिप्स जॉइंट पर लेकर जाएं। हिप्स जॉइंट पूर्णतः रिलैक्स व स्थिर हो चुका है। लेफ्ट पैर की नितंब की मांसपेशियां, हिप्स की मांसपेशियां पूर्णतः रिलैक्स व शिथिल हो चुकी हैं। इसी प्रकार लेफ्ट पैर पूर्णतः शिथिल व ढीला हो चुका है। अब हम चाहकर भी अपना लेफ्ट पैर उठा नहीं सकते, इतना शिथिल ढीला छोड़ देना है। अपने नितंब की मांसपेशियां, हिप्स की मांसपेशियां पूर्णतः रिलैक्स कर दें, ढीली छोड़ दें, स्थिर कर दें। इसी प्रकार अपना ध्यान अपने लोअर ऑर्गन से गुजारें। लोअर ऑर्गन की जननांग की सभी मांसपेशियां पूर्णतः रिलैक्स हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं। उसमें कोई मोमेंट नहीं, कोई गति नहीं, एकदम स्थिर व रिलैक्स हो चुका है। इसी प्रकार अपने पेट की मांसपेशियों पर अपना ध्यान लेकर जाएं। पेट के सभी अंग शिथिल व रिलैक्स हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं, ढीले हो चुके हैं। पेट नरम पड़ता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। सभी अंग अपनी जगह सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई तनाव नहीं। मांसपेशियां और नसें एकदम शिथिल व ढीली हो चुकी हैं। अब अपना ध्यान छाती की मांसपेशियों पर लेकर जाएं। राइट ओर की छाती पूर्णतः रिलैक्स हो चुकी है, ढीली हो चुकी है। इसी प्रकार लेफ्ट ओर की चेस्ट पूर्णतः शिथिल हो चुकी हैं, रिलैक्स हो चुकी हैं। छाती की मांसपेशियां, नसें पूर्णतः रिलैक्स व ढीली हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं। उसमें कोई मोमेंट नहीं, कोई गति नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम शिथिल, स्थिर व रिलैक्स हो चुकी हैं। इसी प्रकार अपना ध्यान अपने कमर पर लेकर जाएं। कमर का निचली भाग, ऊपरी भाग, रीढ़ की हड्डी के आसपास वाली मांसपेशियां और नसें पूर्णतः रिलैक्स होती जा रही हैं, ढीली होती जा रही हैं। उनका दर्द दूर होता जा रहा है। इसी प्रकार अपना ध्यान पेट की मांसपेशियों पर लेकर जाएं। पेट की निचली मांसपेशियां, बीच वाली मांसपेशियां और ऊपरी मांसपेशियां पूर्णतः रिलैक्स हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं, स्थिर हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं। उसमें कोई मोमेंट नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई गति नहीं, एकदम स्थिर और शांत हो चुकी हैं। अपने दोनों कंधों का पीछे वाला भाग, ऊपरी भाग और आगे वाले भाग की मांसपेशियां पूर्णतः स्थिर हो चुकी हैं, रिलैक्स हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। कोई गति नहीं, कोई मोमेंट नहीं, एकदम स्थिर व शांत हो चुकी हैं। इसी प्रकार अपना ध्यान राइट हैंड की ओर लेकर जाएं। राइट हाथ की सभी मांसपेशियां शिथिल कर दें, रिलैक्स कर दें। अब अपना ध्यान राइट हैंड के अंगूठे पर लेकर जाएं। अंगूठे की मांसपेशियां, साथ वाली पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और चौथी अंगुली की मांसपेशियां पूर्णतः रिलैक्स हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं। हाथ की
हथेली की मांसपेशियाँ, हथेली के पीछे की मांसपेशियाँ, कलाई की मांसपेशियाँ, कलाई व कोहनी के बीच वाली मांसपेशियाँ, कोहनी की मांसपेशियाँ, भुजा की मांसपेशियाँ और राइट कंधे की मांसपेशियाँ पूर्णतः रिलैक्स हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं, स्थिर हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। अपने राइट हैंड को चाहकर भी ऊपर उठा नहीं सकते, इतना स्थिर व ढीला छोड़ देना है अपने राइट हैंड को। इसी प्रकार अपना ध्यान लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाएं। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, साथ वाली पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पूरी हथेली, हथेली का पीछे वाला भाग, कलाई की मांसपेशियाँ, कलाई व कोहनी के बीच वाली मांसपेशियाँ, कोहनी की मांसपेशियाँ, भुजा की मांसपेशियाँ और लेफ्ट कंधे की मांसपेशियाँ पूर्णतः शिथिल व स्थिर व ढीली हो चुकी हैं। लेफ्ट हैंड में कोई तनाव नहीं, कोई मोमेंट नहीं। लेफ्ट हैंड की सभी मांसपेशियाँ इतनी शिथिल कर दें कि हम चाहकर भी लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा नहीं सकते। इतना लूज छोड़ देना है, इतना ढीला छोड़ देना है। इसी प्रकार दोनों कंधों की मांसपेशियाँ पूर्णतः ढीली व स्थिर हो चुकी हैं और अपने गर्दन के ऊपरी भाग की मांसपेशियाँ, साइड वाली मांसपेशियाँ, निचले भाग की मांसपेशियाँ, गर्दन की सभी मांसपेशियाँ पूर्णतः ढीली हो चुकी हैं, स्थिर हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। उसमें कोई मोमेंट नहीं, कोई गति नहीं, पूर्णतः स्थिर हो चुकी हैं। अपने गर्दन की मांसपेशियाँ और नसों को इतना ढीला व स्थिर कर देना है कि अपने सिर व धड़ के बीच गर्दन काम ही नहीं कर रही है। इस प्रकार इतना स्थिर कर देना है कि हम चाहकर भी अपनी गर्दन की मांसपेशियाँ और अपने सिर को नहीं हिला सकते। इतना ढीला व लूज कर देना है गर्दन की मांसपेशियों को। अब अपना ध्यान चेहरे की मांसपेशियों पर लेकर जाएं। ठुड्डी की मांसपेशियाँ, दोनों गालों की मांसपेशियाँ, राइट गाल, लेफ्ट गाल, अपने नाक की मांसपेशियाँ, अपने निचले होंठ की मांसपेशियाँ, ऊपरी होंठ की मांसपेशियाँ, अपने दोनों आँखों के आसपास की मांसपेशियाँ, दोनों पुतलियाँ, दोनों भौहों के आसपास की मांसपेशियाँ, अपने ललाट की मांसपेशियाँ, दोनों कानों की मांसपेशियाँ पूर्णतः रिलैक्स हो चुकी हैं, ढीली हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं। इसी प्रकार अपना ध्यान अपने सिर के ऊपरी भाग पर लेकर जाएं। सिर का ऊपरी भाग, साइड वाला भाग, पीछे वाला भाग, उनकी नसें, मांसपेशियाँ, चमड़ी, खोपड़ी पूर्णतः रिलैक्स हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं, स्थिर हो चुकी हैं। उसमें कोई मोमेंट नहीं, कोई गति नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई फड़कन नहीं। एकदम स्थिर, शांत, दर्द रहित हो चुकी हैं। अब अपना ध्यान दोनों भौहों के मध्य लाकर निंद्रा की ओर भी जा सकते हैं या फिर बाईं करवट लेकर बैठकर दोनों हाथों को रगड़कर अपने दोनों आँखों पर रखकर दोनों आँखों को दोनों हथेलियों के मध्य खोलकर योग निंद्रा से बाहर आ जाएं।
यदि आप में अधिक एंजाइटी, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, अधिक सोचने की समस्या या शरीर में अधिक दर्द रहता है, तो इस चक्र को दिन में 3 से 4 बार अवश्य करें, जिससे शरीर शिथिल और स्थिर रहना सीखेगा और तनाव रहित होना सीखेगा। धन्यवाद। राम राम।